नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ सेंटेंस बनाने में किस तरह से किया जाता है वो सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का हिंदी मीनिंग है शौक है या शौकीन है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, हमको पढ़ने का शौक है, हमको खेलने का शौक है, हमको म्यूज़िक का शौक है, हमको गाने का शौक है। ठीक है, तो वो फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है उसके लिए। फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, मुझे पढ़ने का शौक है। अब इसमें देखिए, ये मुझे जो है सब्जेक्ट है ना, और ये पढ़ना यानी ये है वर्ब। तो जब सब्जेक्ट को वर्ब का शौक है तो वर्ब में हमको आईएनजी ऐड करना है। और सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, उसे संगीत का शौक है। अब इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है। संगीत जो है ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का शौक है तो ऑब्जेक्ट में आईएनजी नहीं ऐड करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। देखिए, मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे आई एम शौक है ना, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट का, इसलिए हमको आई के साथ एम का यूज करना है। लेकिन इसका मीनिंग हूँ ये नहीं होगा। देखिए आप, मुझे पढ़ने का शौक है, इसको किस तरह से बनाते हैं? आई एम, और उसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ। अब इसका मीनिंग क्या होगा? मैं शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ या मुझे शौक है, ये दोनों ही इसका मीनिंग है। आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ। वर्ब क्या है? पढ़ने का, पढ़ना। पढ़ना को क्या कहेंगे? रीड। वर्ब है, वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब का शौक है या शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वर्ब में हमको आईएनजी ऐड करना है। अब सेकेंड वाला जो सेंटेंस है उसे देखिए, उसे संगीत का शौक है या वह संगीत का शौकीन है। उसे या वह के लिए ही का यूज करेंगे। ही सब्जेक्ट ही के साथ इज का यूज होगा, इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शौक है ना। जैसे यहाँ था लिखा रहता, शौक था, तो ही वाज हो जाता। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए है, इज का यूज होगा। ही इज, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमको फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। जैसे एम फॉन्ड ऑफ, इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन है या उसे शौक है। किसका? संगीत का। ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। संगीत को क्या कहते हैं? म्यूजिक। म्यूजिक, इसमें आईएनजी ऐड नहीं होगा। आई होप आपके दोनों सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हम और भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वह फुटबॉल का शौकीन है ना, या उसे फुटबॉल का शौक है, शौकीन है। ही सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब शौक है या शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ, किसका? फुटबॉल का। ये फुटबॉल जो है वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल, इसमें आईएनजी ऐड नहीं होगा। ही इज फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, वह फुटबॉल का शौकीन है या उसको फुटबॉल का शौक है। मैं खाना बनाने का शौकीन हूँ या मुझे खाना बनाने का शौक है। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा, और एम के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ, यानी मैं शौकीन हूँ या मुझे शौक है। किसका? खाना बनाने का। खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक।
ठीक है, इसमें ing ऐड करेंगे क्योंकि कुक जो है वर्ब है, कुकिंग खाना बनाने का। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मुझे खाना बनाने का शौक है या मैं खाना बनाने का शौकीन हूँ। नेक्स्ट देखिए, राम खेलने का शौकीन है या राम को खेलने का शौक है। दोनों सेंटेंस में हमको क्या लिखना है? राम इज फॉन्ड ऑफ, राम को शौक है या राम शौकीन है। ठीक है, इसके लिए राम इज फॉन्ड ऑफ का यूज होगा। अब किसका है? खेलने का। खेलना जो है वर्ब है, खेलना क्या कहेंगे? प्ले। और वर्ब के साथ हमको ing ऐड करना है यदि वर्ब है तो। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ing ऐड नहीं होगा। राम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, राम खेलने का शौकीन है या राम को खेलने का शौक है। नेक्स्ट, माँ को भजन गाने का शौक है या माँ भजन गाने की शौकीन है। सब्जेक्ट मदर, मदर इज फॉन्ड ऑफ, वर्ब क्या है? गाना है ना, गाना। गाना क्या कहते हैं? सिंग। और वर्ब के साथ हमको ing ऐड करना है, सिंगिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट क्या है? भजन, भजन, भजन्स है ना। मदर इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग भजन्स, माँ को भजन गाने का शौक है। नेक्स्ट, पिताजी को समाचार पढ़ने का शौक है या पिताजी समाचार पढ़ने के शौकीन हैं। सब्जेक्ट है फादर, फादर इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। फादर इज फॉन्ड ऑफ, पिताजी शौकीन है या पिताजी को शौक है। किसका है? पढ़ने का है। पहले देखिए वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या कहेंगे? रीड। और वर्ब में हमको ing ऐड करना है जब हम फॉन्ड ऑफ का यूज कर रहे होते हैं। फादर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पिताजी को पढ़ने का शौक है। क्या पढ़ने का शौक है? ऑब्जेक्ट क्या है? समाचार, द न्यूज। न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं या न्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, फादर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज। नेक्स्ट, शीला को नाचने का शौक है या शीला को शीला नाचने की शौकीन है, डांस की शौकीन है। सब्जेक्ट क्या है? शीला, शीला इज फॉन्ड ऑफ, इसमें वर्ब क्या है? नाचना। नाचना क्या कहते हैं? डांस है ना, नाचने का, डांसिंग। इसमें ing ऐड करेंगे क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, शीला इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, शीला को नाचने का शौक है। वे चित्रकला के शौकीन हैं। चित्रकला को इंग्लिश में पेंटिंग कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए दे का यूज होगा। सब्जेक्ट है दे, यू, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। दे आर, क्योंकि ये प्लूरल है। दे आर फॉन्ड ऑफ, किसके शौकीन है? चित्रकला के। चित्रकला मीन्स पेंटिंग, पेंट, उसमें ing ऐड करेंगे, पेंटिंग हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब है। दे आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट है, हमें कपड़े सिलने का शौक है। हमें, सब्जेक्ट वी है। वी आर फॉन्ड ऑफ, यानी हमें शौक है या हम शौकीन हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ, किसके शौकीन है? सिलने के, कपड़े सिलने के। तो सिलना ये है वर्ब। ठीक है, सिलना क्या कहते हैं? सीव। वर्ब में ing ऐड करना है, सीविंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े यानी क्लॉथ्स।
सिविंग क्लॉथ्स। वी आर फॉन्ड ऑफ सिविंग क्लॉथ्स, है ना, वर्ब है इसलिए ING ऐड किए हैं। यदि हम ऐसा कहते कि हमें कपड़े का शौक है, ठीक है, सिलने का हटा देते, हमें कपड़े का शौक है, तो हमारा सेंटेंस होता वी आर फॉन्ड ऑफ क्लॉथ्स। फिर इसमें हम ING ऐड नहीं करते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फॉन्ड ऑफ का यूज़ किस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट इज उन्हें यात्रा करने का शौक है। उन्हें के लिए भी हम दे का यूज़ करेंगे। उनको, वे, उन्हें, उनके लिए सब्जेक्ट में दे का यूज़ होगा। और हेल्पिंग वर्ब दे के साथ आर का यूज़ होगा यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो। दे आर फॉन्ड ऑफ, यात्रा करने का, उन्हें शौक है या वे शौकीन हैं किसके, यात्रा करने के। तो यात्रा क्या कहते हैं, ट्रैवल। यात्रा करना मीन्स ट्रैवल, ठीक है, ये वर्ब है ट्रैवल, उसमें ING ऐड करेंगे, वर्ब में ट्रैवलिंग हो जाएगा। दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, उन्हें यात्रा करने का शौक है या वे यात्रा करने के शौकीन हैं। आइए एक बार और हम इन सेंटेंस को लर्न करते हैं, आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पढ़ने का शौक है, I am फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ये क्या है, वर्ब, ठीक है। उसे संगीत का शौक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये ऑब्जेक्ट है। वह फुटबॉल का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं खाना बनाने का शौकीन हूँ, I am फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ये वर्ब है। राम खेलने का शौकीन है, राम इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। माँ को भजन गाने का शौक है, मदर इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग भजन्स। पिताजी को समाचार पढ़ने का शौक है, फादर इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़। शीला को नाचने का शौक है, शीला इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ये भी वर्ब है। हमने जिसमें टिक लगाए हुआ है वो वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ING का ऐड नहीं हुआ है, वर्ब में ING का ऐड हुआ है। वे चित्रकला के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। हमें कपड़े सिलने का शौक है, वी आर फॉन्ड ऑफ सीविंग क्लॉथ्स। उन्हें यात्रा करने का शौक है, दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। आई होप आपको फॉन्ड ऑफ का यूज़ सेंटेंस में किस तरह से करना चाहिए ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।